विद्यार्थियों, आर पटेल 10th मैथ क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बहुपद में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना सीखेंगे। कल हमने शून्यक ज्ञात करना सीखा था। आज हम शून्यक जो एक बहुपद के शून्यक होते हैं उनके व बहुपद के गुणांक के मध्य संबंध। अब बहुपद के गुणांक क्या होंगे? एक हम द्विघात बहुपद जो ax² + bx + c के रूप का होता है, गुणांक क्या है? गुणांक x² का गुणांक क्या होगा? x² के जो साथ में गुणा में है a, x का गुणांक जो x के गुणा में है b, और अचर पद c, इसका गुणांक c होगा। ये तीन गुणांक है हमारे पास। इनके मध्य और शून्यकों के मध्य जो संबंध है वो क्या है? हमारे पास द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं, हमने कल ज्ञात किए थे। द्विघात बहुपद में दो शून्यक मान लेते हैं, पहला अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो इनके मध्य और गुणांकों के बीच क्या संबंध होगा? शून्यकों का योग अल्फा + बीटा किसके बराबर होगा? ये तो है शून्यक, इधर तो शून्यकों का योग हो गया दोनों का, और गुणांकों के मध्य क्या संबंध आएगा? -b/a, यानी जो x का गुणांक है उसका माइनस और बटा में x² का गुणांक, ये दोनों बराबर होते हैं। शून्यकों का गुणनफल ये किसके बराबर होगा? अल्फा बीटा से लिखेंगे दोनों का गुणा अल्फा बीटा c/a, अचर पद बटा में x² का गुणांक। ये इनके मध्य संबंध है। क्या संबंध है? शून्यकों का योग, जो शून्यक हमने बहुपद में ज्ञात किए हैं, उन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा? -b/a के बराबर, और शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर। अब हम पहले शून्यक ज्ञात करेंगे। अब b और a क्या है ये पहले बता दिया। b x का गुणांक है, a x² का गुणांक है, और c है वो अचर पद है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं जांच के लिए। एक उदाहरण ले रहे हैं। एक बहुपद है हमारे पास f(x) 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले हम इसको, जो हमारे पास मूल बहुपद है, स्टैंडर्ड बहुपद, उसके रूप में लिखते हैं। पहले x² आएगा, फिर x, फिर अचर पद। अब हम, चूंकि हमें शून्यक ज्ञात करने हैं, अतः f(x) बराबर क्या होगा? 0। तो 6x² - 7x - 3 बराबर 0। ये f(x) बराबर 0 क्यों आया? क्योंकि शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्य का मतलब f(x) का मान कितना होगा? 0 होगा। शून्यक क्या होता है? कल पढ़ा था कि कोई एक वास्तविक संख्या है जो दिए गए बहुपद को
शून्य बनाती है या जिससे उसका मान है वो शून्य आता है। अब हम इसको गुणनखंड विधि से 6x², बीच वाला जो पद है उसके 2 टुकड़े करेंगे। दोनों का गुणा कितना होना चाहिए? बाहर के जो पद है उनके गुणा के बराबर -18x²। इन दोनों का गुणा, इसके 2 भाग करेंगे। जोड़ तो इतना ही रहना चाहिए, -7x ही रहना चाहिए, परंतु दोनों का गुणा है वो -18x² रहना चाहिए। तो हम इसको -9x + 2x जोड़ करेंगे तो -2x और -9x और प्लस का 2x माइनस के 7x ही आएंगे। तो इसकी जगह ये लिखा जा सकता है -9x + 2x - 3 = 0। दोनों में कॉमन क्या आएगा? 6 में और 9 में 3 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया। 6 में 3 का भाग लगाया 2, x² में x का लगाएंगे x - 3। अब यहाँ ये भी प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ प्लस लेंगे। और इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 इसमें नहीं है तो कॉमन 1 आएगा। जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होता उसमें 1 कॉमन होता है। तो ये आ जाएगा 2x - 3 = 0। दोनों बराबर आ गए। 2x - 3 फिर कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा? 3x + 1 = 0। इन दोनों में ये कॉमन है। उसके बाद में यहाँ 3x + 1। अब या तो इन दोनों का गुणा कब 0 होगा? या तो 2x - 3 = 0 हो या 3x + 1 = 0। तो यहां से 2x बराबर आ जाएगा, 3 को इधर ले जाएंगे पक्षांतरण से, x = 3/2 और यहां से आ जाएगा 3x = -1 और x = -1/3। पक्षांतरण कर दिया दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में। बाएं से दाएं में कोई संख्या जाती है, कोई भी पद पक्षांतरित करते हैं तो उसके निशान बदल जाते हैं। तो हमारे पास शून्य क्या आ गए? अल्फा 3/2 और बीटा -1/3। ये तो हमने कल भी पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे? जो शून्य काय है, शून्य को और गुणांकों के बीच जो सत्यता की जांच करनी है कि क्या ये सही है या नहीं है। तो अब हम क्या करना है? हमें शून्यकों का योग, सत्यता की जांच क्या लिख देंगे? सत्यता की जांच। शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर, जोड़ कर लेते हैं दोनों का, 3/2 प्लस -1/3। लघुत्तम आएगा 3/2 -1/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब लेंगे लघुत्तम 6, 2 का भाग 6 में 3, 3 का गुणा 3 से 9 माइनस 3 का भाग 6 में 2, 2 का गुणा 1 से 2 = 7/6। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर, दोनों का गुणा कर देते हैं। जो शून्य आए थे हमारे पास 3/2 × -1/3, ये आ जाएगा 3 से 3 कट गया, -1/2। ये शून्यकों का योग आ गया, ये गुणनफल आ गया। अब जो हमारे पास इनमें संबंध क्या है कि शून्यकों का योग किसके बराबर होता है?
मैं इसको इधर लिख देता हूँ एक बार, 7/6 और -1/2। किसके बराबर होता है? -b/a, या इसको हम पहले -b/a ज्ञात कर लेते हैं। -b/a बहुपद था हमारे पास (6x² - 7x - 3), ये बहुपद था। इसमें b/a -b, तो माइनस तो लगा देंगे। b कितना है? bx का गुणांक -7 बट्टा में a 6, ये a है, ये a है, ये b है, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6 और c/a, c कितना है? ये c है -3 और a है 6, तो ये 3 से इसको काट देंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूआ 6, ये आ जाएगा -1/2। अब देखते हैं कि क्या हमने जो शून्यांकों का योग याद किया था, क्या वो -b/a के बराबर है? ये शून्यांकों का योग आया था हमारा, ये देखो दोनों बराबर है। अतः शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर 7/6, और शून्यांकों का गुणनफल c/अल्फा बीटा बराबर c/a। c/a कितना आया था? 1/-1/2, और ये भी -1/2, तो ये दोनों बराबर आए हैं। अतः ये सत्यता की जांच हो गई कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो सत्य है। क्या संबंध थे? शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है, जो इस प्रश्न में सिद्ध हो गया। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a बराबर है दोनों, और शून्यांकों का गुणनफल c/a बराबर है -1/2। तो ये है शून्यांक और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच। तो ये हमारा एक जो प्रश्न था वो पूर्ण हो गया है। अब हम कल आगे जो हमें शून्यांकों का योग और गुणनफल दिए हुए होंगे उससे हम एक बहुपद बनाना सीखेंगे। इन दोनों में से एक प्रश्न आता है, एक बार शून्यांक और सत्यता की जांच का प्रश्न आ जाता है, और एक बार हमें शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो तो उससे हमें बहुपद बनाना ये प्रश्न आ जाता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।